नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर कर देगा और हर गम से नजात देगा और अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं होगा। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने बारिश की कमी की शिकायत की, तो आपने उसे हुक्म दिया इस्तिग़फ़ार करो। थोड़ी देर के बाद दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की, तो आपने उसे भी इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया। तीसरा शख्स आया, उसने बेऔलादी की शिकायत की कि हुजूर मेरी औलाद नहीं है, कोई वजीफा अता फरमाए। आपने उसे भी हुक्म दिया इस्तिग़फ़ार करो। थोड़ी देर के बाद चौथा शख्स आया और उसने जमीन में पैदावार कम होने की शिकायत की, तो आपने उसे भी इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया। किसी ने अर्ज़ किया कि हुजूर आपके पास चंद लोग आए, मुख्तलिफ हाजत पेश की, मगर आपने सबको एक ही जवाब दिया, इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया, इसकी वजह क्या है? तो हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद की यही आयत करीमा तिलावत फरमाई, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो माफ फरमाने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और माल और औलाद के जरिए वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। मोहतरम हजरात, इससे पता चला कि इस्तिग़फ़ार से तंगदस्ती दूर होती है और इस्तिग़फ़ार से मुफलिसी और तंगदस्ती मोहताजी से नजात मिलती है। इस्तिग़फ़ार की इसके अलावा और भी बेशुमार फायदे हैं। इस्तिग़फ़ार की बरकत से दिल का जंग दूर होता है, गुनाह माफ होते हैं, परेशानियां दूर होती है। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामाए अमाल उसे खुश कर दे, उसे चाहिए कि वो कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। तो हमें चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की आदत बनाए। इस्तिग़फ़ार का माना है मग़फ़िरत की दुआ करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना। इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ये पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह गुनाह भी माफ़ होंगे, रिज़्क़ में इजाफ़ा भी होगा। इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये भी इस्तिग़फ़ार है। तो आप चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। इसके लिए कोई मख़सूस वक्त नहीं है, आप जब भी चाहे इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। अलबत्ता इसके लिए बेहतरीन वक्त जो उलमा फरमाते हैं और कुरान मजीद में है, वो है रात का पिछला पहर। कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, कि मेरे नेक बंदे वो है जो रात के पिछले पहर इस्तिग़फ़ार करते हैं। मोहतरम हज़रात, रिज़्क़ में इजाफे का पहला और एक सबब है कसरत इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हम उठते बैठते चलते फिरते हर लम्हा हर कदम बेशुमार गुनाह करते हैं। हमारी एक एक हरकत से गुनाह जाहिर होता है, एक एक आदत से गुनाह जाहिर होता है। घर में दाखिल होते हैं तो गुनाह, बाहर निकलते हैं तो गुनाह, लोगों में बैठते हैं तो गुनाह। मोहतरम हज़रात, कदम कदम पर हमारे गुनाह है, लेकिन अगर आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला गुनाह भी बख्श देगा और रिज़्क़ में इजाफा भी फरमा देगा। और रिज़्क़ में इजाफे का दूसरा सबब है तक़वा। तक़वा का मतलब है अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना, नेक कामों में मसरूफ होना, उसे तक़वा कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह ताला उसके लिए नजात का रास्ता निकाल देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं हो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करे, जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह ताला उसे परिंदों की मानिंद रिज़्क़ अता फरमाएगा। परिंदे सुबह खाली पेट जाते हैं, शाम को सैर होकर वापस आते हैं। हजरत गिरामी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, पैसों की सख्त जरूरत है, कारोबार नहीं चल रहा,
नौकरी थी छूट गई, दुकान लगाई वो भी नहीं चली, भाई से मदद मांगी उसने भी मदद नहीं की, दोस्तों रिश्तेदारों से मदद चाही वो भी नहीं कर सकते, सारे दरवाजे बंद है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, रिस्क के दरवाजे कैसे खोले। उस मौके पर बंदा हजार रास्ते तलाश करता है लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई तरीका नहीं मिलता। मगर आइए कुरान करीम की तरफ, कुरान करीम ने हमें रास्ता दिखाया है कि तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं हो। तो दूसरी चीज है तकवा। तकवा से रिस्क में इजाफा होता है, रिस्क में बरकत होती है। तकवा का मतलब है अल्लाह से डरना और गुनाहों से बचना। बंदा जब ये तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे बेशुमार रिस्क अता फरमाता है। और एक मकाम पर फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, कि अगर ये बस्ती वाले अल्लाह से डरते और ईमान लाते तो हम उन पर जमीन और आसमान की बरकतें खोल देते। तो तकवा की बरकत से आसमानी बरकतें भी मिलती हैं और जमीनी बरकतें भी मिलती है। और रिज़्क़ में इजाफे का जो असल सबब है वो है इबादत। क्या आप नमाजों के लिए वक्त निकालें, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें, नेक कामों के लिए इबादत के लिए वक्त निकालें, तिलावत कुरान के लिए नवाफिल के लिए आप वक्त निकाले तो दीन और दुनिया की बेशुमार नेमतें और भलाइयाँ नसीब होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम यानी ऐ मेरे बंदे, मेरी इबादत के लिए खुद को फारिग कर लो तो मैं तुम्हारे सीने को गैना से यानी मालदारी से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी दूर कर दूंगा। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा यानी तूने इबादत के लिए खुद को फारिग नहीं किया तो तेरे हाथ काम आएगा लेकिन तेरी मोहताजी को दूर नहीं करूंगा। इस हदीस के तहत उलमा फरमाते हैं कि दिल को अल्लाह की इबादत और इताअत के लिए खाली रख, हाथ से काम कर और इबादत भी कर। और जो शख्स महज मेहनत करता है और कारोबार में लगा रहता है, दुनिया उसके दिल में उतर गई तो अल्लाह फरमाता है वो मालदार होकर भी फकीर ही रहेगा, उसकी मोहताजी दूर नहीं होगी। आप देखिए कई मालदार हैं जो मालदार होते हुए भी फकीर के फकीर नजर आते हैं। मोहतरम हजरत, अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत के लिए खुद को फारिग कर, मैं तेरे सीने में गना भर दूंगा और तेरी मोहताज